दोस्तों, यह कहानी एक अनपढ़ माँ की है। यह कहानी है रामगढ़ गांव की रहने वाली पार्वती जी की। पार्वती एक बेहद गरीब, सीधी सादी और अनपढ़ माँ थी। उसके पति का देहांत तभी हो गया था जब उसकी बेटा अमित और बेटी नेहा बहुत ही छोटे थे। पार्वती ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, गोबर के उपले थाप कर और भूखे पेट सोकर दोनों बच्चों को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया था। वह खुद तो अंगूठा लगाती थी, लेकिन उसका एक ही सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। समय बदला, बच्चे बड़े हुए और शहर के कॉलेज में पढ़ने लगे। अब उन्हें अपनी माँ गांव की फटे फुटे कपड़े पहनने वाली और अनपढ़ माँ से शर्म आने लगी थी। एक दिन अमित के कॉलेज के कुछ अमीर दोस्त अचानक गांव में उसके घर आ गए। पार्वती खुश हो गई। उसने फटे आंचल से हाथ पोंछे और बड़े प्यार से उनके लिए पीतल के ग्लासों में लस्सी लेकर आई। तभी एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा, अमित, तेरी मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है? हमारी मम्मी तो प्रोफेसर है। अमित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पार्वती के हाथ से लस्सी का गिलास झटक से छीना और चिल्लाकर बोला, ये मेरी मां नहीं है, हमारे घर की नौकरानी है। अनपढ़ है, गवार, इसे तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता। चले जाओ यहां से। नेहा ने भी भाई का साथ दिया और मां को कमरे में जाने को कह दिया। पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आंचल से उसने बच्चों के आंसू पोंछे थे, आज उसी आंचल में उसने अपने आंसू को छुपा लिए। वह चुपचाप रोती हुई अपनी काल कोठरी में चली गई। बच्चों की अनपढ़ और गवार वाली बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। उस रात पार्वती सोई नहीं। उसने रोने के बजाय एक फैसला किया। देखिए दोस्तों, एक माँ जो अनपढ़ है, उसने भी आज क्या फैसला लिया। उसने तय किया कि वहां अब इस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगी। अगले ही दिन से पार्वती ने एक नया सफर शुरू किया। वह खेतों से लौटते वक्त रास्ते में गिरे हुए अखबार के टुकड़े और बच्चों की पुरानी फेंकी हुई किताबें उठा लाती। रात को जब अमित और नेहा सो जाते, तो पार्वती अपनी कोठरी में एक छोटा सा दिया यानी चिराग जलाती। गांव के एक बूढ़े रिटायर्ड मास्टर जी थे। पार्वती दोपहर में छुपकर उनके घर जाती। मास्टर जी ने उसकी लगन देखकर उसको क ख ग और ABCD सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कांपते हाथों से स्लेट पर चौक चलाना बहुत ही मुश्किल था। उंगलियां दर्द करती थी, आंखें थक जाती थी, लेकिन बच्चों के वो कड़वे शब्द उसे सोने नहीं देते थे। दिन में मजदूरी और रात को छुप छुप कर घंटों पढ़ाई, यह पार्वती का रोज का नियम बन चुका था। धीरे धीरे उसने हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख लिया। पार्वती सिर्फ साक्षर नहीं बनना चाहती थी, वह आत्मनिर्भर भी बनना चाहती थी। गांव में महिलाओं के लिए एक सहकारी स्वयं सहायता समूह आया था, जो महिलाओं को गृह उद्योग और बिजनेस के लिए लोन दे रहा था। पार्वती अब पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना जानती थी। उसने छुपकर लोन के फॉर्म भरे। उसने गांव की अन्य गरीब महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और अचार, पापड़ और हस्तशिल्प का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई।
उसका बिजनेस अब इतना बड़ा हो गया कि सरकार ने उसके काम को जिले स्तर पर सराहा दी। पार्वती अब सिर्फ एक मां नहीं रही, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन और समाज सेविका बन चुकी थी। उसने यहां सब अपने बच्चों से छुपाकर रखा था, क्योंकि बच्चे अब पूरी तरह शहर में रहने लगे थे और मां को पूरी तरह भूल चुके थे। करीब 5 साल बाद अमित और नेहा को अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर के एक बड़े सहकारी ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण और गौरव सम्मान समारोह में शामिल होने का मौका मिला था। दोस्तों, वहां जिले के कलेक्टर और बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे। तभी स्टेज पर एंकर ने अनाउंस किया, अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इस साल की बेस्ट वुमन समाज सेविका, जिन्होंने हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, वेलकम है श्रीमती पार्वती देवी जी का। अमित और नेहा ने जैसे ही नाम सुना वो चौंक गए। जब उन्होंने स्टेज पर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूती लेकिन बेहद ही शालीन साड़ी पहने, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास लिए उनकी मां स्टेज पर खड़ी हुई थी। कलेक्टर साहब ने उन्हें ट्रॉफी दी। माइक संभालते ही पार्वती ने शुद्ध और साफ भाषा में भाषण देना शुरू किया। एक वक्त था दोस्तों, जब मैं अनपढ़ थी। मेरे अपनों ने ही मुझे गंवार कहकर ठुकरा दिया था। लेकिन शिक्षा क्या होती है, यह मुझे उस अपमान ने सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने उसी स्वाभिमान की बदौलत पर हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमित और नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। शर्म और पछतावे के मारे उनका सिर झुक गया था। जिस मां को उन्होंने अनपढ़ कहकर धुतकारा था, आज पूरी दुनिया उसके सम्मान में खड़ी हुई थी। समारोह खत्म होते ही दोनों दौड़कर पार्वती के पैरों में गिर पड़े। अमित रोते हुए बोला, मां, हमें माफ कर दो। हम बहुत बड़े गंवार थे जो तुम्हारी ममता और काबिलियत को नहीं समझ पाए। पार्वती की आंखों में भी आंसू आ गए। एक मां का दिल तो आखिर मां का ही होता है दोस्तों। उसने दोनों को गले से लगा लिया। लेकिन आज वह एक बेबस रोती हुई अनपढ़ मां नहीं थी, बल्कि एक गर्व से सिर उठाए खड़ी एक काबिल मां थी। तो दोस्तों, पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, आप इस कहानी से समझ सकते होगे। लेकिन दोस्तों, आज के बच्चों को मैं यही कहूँगी कि अपनी माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए। वो अनपढ़ ही सही, लेकिन उन्होंने आपको बड़े करने में, आपको पढ़ाने में बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, उनको रिस्पेक्ट जरूर दीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।